मोदी जी को अब बीजेपी में न कोई जगह है, न बीजेपी के कार्यक्रम के बारे में उनसे कोई परामर्श होता है, न बीजेपी में उनकी कोई अहमियत बची है। तो स्वाभाविक रूप से जब लोगों की जगह अपनी जगह पे नहीं रहती है तो दूसरे ही की तरफ ताक झांक ज्यादा करते हैं, तो वो इधर देखते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कह दिया कि सुशील मोदी के लिए भाजपा में कोई जगह है ही नहीं। जी हां, कह दिया उन्होंने कि सुशील मोदी की भाजपा में कोई अहमियत नहीं बची है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए दूसरों के जगह पर ताक झांक करते नजर आते हैं। साथ ही 29 दिसंबर को हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भी कहते नजर आए कि अगले साल लोकसभा चुनाव है तो इसके पहले ये बैठक होनी ही है। साथ ही राम मंदिर पर जब पत्रकारों ने विजय चौधरी से सवाल किया तो क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप वो सुने। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन है, इसका क्या मतलब है? राम मंदिर तो बिहार में गांव-गांव में बने हुए हैं और गांव-गांव में लोग राम की पूजा करते हैं और राम की पूजा करने के लिए किसी मंदिर में भी जाने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया है और जिन्होंने मंदिर बनाया है वो जिनको आमंत्रित करेंगे तो जिनको आमंत्रित करेंगे वो सोचेंगे जाएंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक राम की पूजा की बात है तो राम भगवान तो सबके भगवान है, हर दल के कार्यकर्ता के भगवान राम है। भगवान तो किसी एक पार्टी के हो नहीं सकते। अगर भगवान को ही कोई पार्टी या कोई व्यक्ति अगर अपने पाले में खींचने की कोशिश करता है तो वो समझ लीजिए भगवान को कितना सम्मान से देखता है। भगवान को कहीं कोई पार्टी बनाया जाता है? भगवान तो सबके हैं और अगर भगवान को दलगत आधार पर किसी दल से जोड़ने या दिखाने की कोशिश होती है तो वो समझिए किसी और का नहीं बल्कि भगवान के प्रति असम्मान है। मोदी जी को अब बीजेपी में न कोई जगह है, न बीजेपी के कार्यक्रम के बारे में उनसे कोई परामर्श होता है, न बीजेपी में उनकी कोई अहमियत बची है। तो स्वाभाविक रूप से जब लोगों की जगह अपनी जगह पे नहीं रहती है तो दूसरे ही की तरफ ताक झांक ज्यादा करते हैं, तो वो इधर देखते रहते हैं। और हम लोगों की तो 29 तारीख की बैठक जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक, तो ये तो लंबे समय से ड्यू था और स्वाभाविक रूप से अब सामने लोकसभा चुनाव है, साल भर के बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी मतलब ये लाजमी था। सभी मुद्दों पर विमर्श होगा, कैसे लोकसभा का चुनाव में हमारी रणनीति क्या होगी या फिर उसके बाद की भी रणनीति बन सकती है। सर, एक आपने सुना बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी जमकर सुशील मोदी पर तंज कसते नजर आए। कह दिया कि भाजपा में उनकी कोई अहमियत बची नहीं है, इसीलिए दूसरे जगह पर ऐसे ताक झांक करते नजर आते हैं। साथ ही पत्रकारों ने जब राम मंदिर को लेकर उनसे सवाल किया तो विजय चौधरी कहते नजर आए कि राम मंदिर तो हर जगह है ही, कुछ लोगों ने मिलकर ये नया राम मंदिर बनाया है और लोगों को आमंत्रित किया है, जिसे जाना होगा वो जाएंगे ही। लेकिन अगर कोई ये कोशिश करता है कि राम मंदिर किसी एक दल का हो, राम जी किसी एक दल के हो, तो वो राम जी का
कितना सम्मान करते होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। भगवान राम तो हर किसी के हैं, किसी एक दल या पार्टी के नहीं हो सकते। क्या कुछ कहते नजर आए बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी, किस तरीके से सुशील मोदी पर भी जमकर तंज कसा, यहां तक कह दिया कि भाजपा में उनकी कोई अहमियत ही नहीं बची। आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।